नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गोगलवाल। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गर्मी की लू बढ़ रही है, उसी तरह से जो है महंगाई जो है आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन जो है उछाल आ रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रसोई गैस के सिलेंडर भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत परेशान हैं महंगाई को लेकर और जानना चाहते हैं लोगों से कि क्या कहना है कि जो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल तथा अन्य जो डेली आवश्यकता की जो चीज़ों पर बढ़ोतरी हो रही है उस पर क्या कहना है। जानना चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। धन्यवाद जी, आपका दर्पण टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, परिचय। मैं विल्सन झामटा, मैं रोडू बाज़ार का एक व्यापारी हूँ और सर्वप्रथम मैं देश व प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ईद की भी पूरे भारतवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जी सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई जो है आसमान छू रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल और डीजल की बात, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिया, सभी मुख्यमंत्री को, कि आप कहीं ना कहीं आप अपने राज्यों में महंगाई को कम करें, तो मैं प्रदेश सरकार आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम साहब से कहीं ना कहीं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के भी अपील करता हूँ कि चुनाव का वक्त है, चुनाव का समय है, कहीं ना कहीं आपको महंगाई को नियंत्रण करना चाहिए आम जनता के हित में। आप देख सकते हो आजकल सूखे की मार पड़ रही है, फसलों का नुकसान हो चुका, हमारा मटर में करोड़ों रुपए का हमारा किसान भाइयों का नुकसान हो चुका है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे गंभीरता से विचार और विमर्श करना चाहिए, कहीं ना कहीं अलग से बैठकें करनी चाहिए। जिस तरह से बागवान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सर आपका परिचय? मेरा नाम शिव सिंह खमटा है और मैं यहाँ पे रोड में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करता हूँ और मैं बेसिकली नावाटिका से रहने वाला हूँ। जी सर, जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा जो है महंगाई दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर पानी और बिजली जो है फ्री किया जा रहा है, तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात करूँ आपके पास, तो जब 2014 में केंद्र में मोदी सरकार सत्तासीन हुई थी तो उस दौरान एक बड़ा सा पोस्टर लिखकर आता था, उसमें लिखा होता था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब वो कहीं नज़र नहीं आता है। जिन मुद्दों को, जिन बेसिक मुद्दों को लेकर इन्होंने सत्ता हासिल की थी, आज उन मुद्दों के ऊपर ये चर्चा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये बात करते हैं दूसरे, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ने की बात आप कर रहे थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब इंटरनेशनल मार्केट में जो आपके कच्चे दामों की कीमत थी उस टाइम क्या थी, और उस समय भारत में पेट्रोल और डीजल का जो दाम था वो कितना था। आज वही दाम आपका 3 अंकों को छूकर पार चला गया है और इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो अन्य चीज़ों पर, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो वस्तुएं हैं उन पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे गरीब और जो जिनकी आर्थिकी बहुत कमज़ोर है उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है। और इसका से मैं तो कहना चाहूँगा कि जो ये गरीब का जो तोहफा, जो मुफ्त का ये तोहफा जो बांटते हैं, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, कहीं ना कहीं जो ये मुफ्त देने का जो ऐलान करते हैं टैक्स के तौर पर, कहीं ना कहीं हमारे से वसूला जाएगा। अगर एक चीज़ पर ये मुफ्त दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर इसको प्रत्यक्ष तौर पर टैक्स को बढ़ाकर उसकी वसूली भी की जाएगी, जिसका प्रभाव भी गरीब और आर्थिक तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा। जी सर, एक तरह देखी जाए तो बेरोजगारी भी बहुत युवा बेरोजगार हो, इस पर क्या कहना है? देखिए, अगर आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो बेरोजगारी की भी मैं बात करना चाहूँगा। आजकल जो वो चाहे राज्य की सरकार है, वो चाहे केंद्र की सरकार है, बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रही है, उसको ओपन नहीं करना चाहती। क्या राज है इसके पीछे, क्यों नहीं ओपन करना चाहती? क्योंकि उनको पता है पिछले 2 वर्ष जो कोरोना की वजह से करोड़ों जो लोग बेरोजगार हुए हैं ना, उन पर बात करने के लिए
सरकार राजी होती है, ना उन बेरोजगारों को रोजगार देने के मसले पर ये बात करने के लिए राजी होती है। और ये इनका जो मुख्य काम रह गया वो रह गया है मुख्य मुद्दों से भटकाना, खराब करना, कोई और ऐसी चीज़ें बीच में ला देना ताकि लोगों का जो ध्यान है उस तरफ डाइवर्ट किया जाए। कहूँगा कि जो राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, ये हर मुद्दे पर विफल रही है। तो आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोगों का मानना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल तथा अन्य जो आवश्यक चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश सरकार को जो है कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव आने वाले हैं इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तमाम जानकारी के बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। हाँ बच्चों, जरा इधर देखिए। बचपन से एक ही इच्छा होती है कि जब भी एग्जाम आए सारी किताबें घोल के पी जाएं और सब कुछ दिमाग में चला जाए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। ब्रेनवुड ब्रेन साइंस यूज कीजिए, ऐसा होने लगेगा। सीधे सारे क्वेश्चन आंसर, सारी पढ़ाई सीधा दिमाग में रखें और कभी ना भूलें। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा, डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफर्स की जानकारी चाहते हैं, इसका ट्रायल लेना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए saraswati.com प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि शिमला बेस्ड कंपनी है। और ये है हमारी हिमाचल की ब्रेनीवुड स्टेट पार्टनर ऑल्सो। तो वो आपको सारी जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह से इस कोर्स का आप ट्रायल ले सकते हैं, कैसे इसमें ऑफर्स मिलते हैं, क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं और किस तरह से आप इसके मल्टी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। उनकी डिटेल्स, उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कांटेक्ट करें और इसी वक्त अपने दिमाग को तेज़ करके एक नई रोशनी, एक नई दुनिया की शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में, जो बनी होगी सिर्फ और सिर्फ सफलता से। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.